क्लियर है कि CBT 1 एक बार लिखेंगे सारे दोस्त यस कि जी हाँ इतना क्लियर है। मैं इसका स्क्रीनशॉट एक आपको लेने के लिए बोलता हूँ कि आप इस आधार पर अपनी तैयारी करें, ठीक है, सिलेबस के आधार पर। तो ये हो गया CBT 1 का GS का सिलेबस। ओके, अब बात करते हैं CBT 1 जो पिछला हुआ साथी आपका NTPC 2021 वाला, उसमें क्या था, टोटल 133 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। क्योंकि साथी हर शिफ्ट में 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो पिछली बार 5320 यानी 5320 क्वेश्चन पूछे गए। अब वो 5320 क्वेश्चनों का रेशियो क्या रहा है, उन क्वेश्चंस का साथी रेशियो क्या रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर मैं बोलूं 1326, यानी कि इसका देखो तो 1/4 हो गया, 1/4 क्वेश्चन आपका, यानी कि 40 में से लगभग 10 क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक जीके से। अभी हम सब्जेक्ट वाइज भी बात करेंगे, है ना, आपके आधार माने। दूसरा जो साथी क्वेश्चन पूछे गए हैं सबसे ज्यादा वो हिस्ट्री से, फिर ज्योग्राफी से, साइंस में साथी यहां पर फिजिक्स और बायोलॉजी से। अब मेरी बात समझना, मैं साइंस के लिए आपको क्या गाइड करने वाला था। बहुत सारे लोग जैसे ही रेलवे का नाम आता है तो वो समझते हैं कि साइंस को बहुत डीप पढ़ना होगा। दोस्त, ग्रुप डी के लिए आपको साइंस को बहुत शानदार तरीके से पढ़ना होगा, लेकिन एनटीपीसी की इजी टू मॉडरेट साइंस पूछी जाती है, इस बात को क्लियर कर लें। तो ऐसा होगा, बहुत सारे लोग जीएस में बाकी सेक्शंस को छोड़ के भाई साइंस पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, ऐसा आ जाता है रेलवे के एग्जाम्स में। लेकिन एनटीपीसी में क्या है, इजी टू मॉडरेट साइंस पूछी जाएगी, तो इस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। और अगर हम पूछें तो आपका दोस्त कितना 527 क्वेश्चन पूछा गया, यानी 3 to 4 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाएंगे आपसे। करंट अफेयर्स की बात करें, आपका 528 क्वेश्चंस, पॉलिटी 457 क्वेश्चंस, कंप्यूटर 387 क्वेश्चंस और इकोनॉमिक्स के 370 क्वेश्चंस। तो ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ध्यान से देखना। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज क्या रेशियो रहा था। हम प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, और याद रख लेना कभी भी साथी अगला एग्जाम सेम उसी पैटर्न पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस वही पूछे जाएंगे। ये बिल्कुल इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि आप एग्जाम की तैयारी में सिर्फ उन सब्जेक्ट्स को कि इनके क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं तो मैं सिर्फ इनको पढ़ लेता हूं। ऐसा हो सकता है कि आपका इस बार जो एग्जाम आए तो पॉलिटी के क्वेश्चंस अगर अब इस बार आपका ज्यादा पूछे गए या कम पूछे गए, तो अगली बार उनकी संख्या घट और बढ़ सकती है, और वो किसी भी सब्जेक्ट के साथ हो सकता है। तो आप एक अच्छे एस्पायरेंट की तरह हमेशा ये समझा करो कि ये मेरा जीएस का सिलेबस है, तो सिलेबस को अच्छे से तैयार करना है। ऐसा नहीं है कि आप उसकी वेटेज के अनुसार से देख के कि भाई इसका वेटेज ज्यादा है तो सिर्फ इसको ज्यादा टाइम देंगे, ऐसा नहीं करना है। ओके, ये बात समझ में आई। स्टैटिक जीके आपका साथी 40 में से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे आपका, ज्योग्राफी 6 से 7 क्वेश्चन, हिस्ट्री 6 से 7 क्वेश्चन, साइंस 4 से 5 क्वेश्चन, पॉलिटी 3 से 4 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स 3 से 4 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स 2 से 3 क्वेश्चन, कंप्यूटर 2 से 3 क्वेश्चन। यानी हर आपका शिफ्ट में ±1 ही था। ऐसा नहीं था कि किसी शिफ्ट में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला हो, तो सेम वही पैटर्न इन्होंने फॉलो किया। ओके, अच्छा आगे चलते हैं। आपका फिर आता है साथी आपका CBT 2। इसके बाद में CBT 2 के लिए क्या होगा, अभी हम बाकी बातों पे बात करेंगे कि कितना टाइम देना चाहिए, क्या आपका, अगर मैं बात करूं भैया क्या लेबल रह सकता है और कौन से पार्ट को किस तरह से तैयार करें। CBT 2 के लिए हालांकि आप बाद में इसके लिए सिंसियर होंगे, लेकिन अभी से हो जाइए थोड़ा। मैथ्स 35, रीजनिंग 35 और GS 50 मार्क्स की, यानी यहाँ पर 120 मार्क्स आपका और 120 क्वेश्चंस होंगे। टाइम सेम रहेगा, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे। आप समझ पा रहे हैं, पहले 90 मिनट्स किसके लिए था आपका, वो था आपका 100 क्वेश्चंस के लिए, लेकिन मेंस में 120 मार्क्स आपका 90 मिनट्स में करना होगा। नेगेटिव यहाँ पर भी सेम है, 1/3 का। ठीक है, सिलेबस आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं CBT 2, क्योंकि आप शुरुआत से ही देखते हुए कि भाई मेरा CBT 1 है। ऐसा तो नहीं होता है ना कि कोई भी साथी एग्जाम देगा तो फिर टारगेट बनाएगा कि मैं तो CBT 1 का टारगेट बना लेता हूं। तो आप हमेशा जब टारगेट को लेके शुरू करते हैं तो फाइनल तक का ही टारगेट लेके चलते हैं कि भाई मैं इसके लिए प्रिपेयर हो रहा हूँ, मैं इसके लिए अभी तैयार हो रहा हूँ, तो मैं इसको फाइनलाइज करके ही हटूंगा। तो उसके लिए आपको मेंस का सिलेबस आप देखेंगे सेम है, यानी कि ऐसा नहीं है कि अलग चीजें आपको मेंस के लिए पढ़नी है। तो प्रीलिम्स में जो चीजें आप पढ़ें उनको शुरुआत से ही बहुत अच्छा पढ़ें। CBT 2 में साथी आपका 15 शिफ्ट हुई थी, हर शिफ्ट में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में। CBT 1 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो 1 होता है उसमें 40 क्वेश्चन और मेंस में 50 क्वेश्चन, तो 750 क्वेश्चन पूछे गए। 750 क्वेश्चन का रेशियो ये रहा। सबसे ज्यादा सब्जेक्ट आप देखेंगे लगभग वही रेशियो है। ठीक है, तो मतलब CBT 1 में जो रेशियो इन्होंने रखा, CBT 2 में भी वही रेशियो इन्होंने लगभग रखा था। ओके, अगर हम बात करें साथी CBT 2 में आपका टोटल क्वेश्चंस की, तो आप कहेंगे भैया लगभग वही रेशियो है, यानी सिलेबस भी सेम है।
ठीक है। और आपका जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपका, उनका भी क्या है, आपका रेशियो लगभग सेम है। तो इतनी बातें समझ में आई, सिलेबस क्लियर है आप सब लोगों के लिए। अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा सीबीटी 1 के लिए कि भाई आप क्या आधार मानेंगे। सीबीटी 1 के लिए हम एक बार आ जाते हैं। आपका सीबीटी 1 देखो, ये हम बात कर रहे हैं साथी किसके बारे में, टोटल 40 क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। टोटल 40 क्वेश्चंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। और ये जो 40 क्वेश्चंस हमारे पूछे जाएंगे, इनके बारे में हम ये बात करें कि सबसे ज़्यादा स्टैटिक रहेगा। तो भैया हम बहुत सारे एग्जाम्स के लिए स्टैटिक पढ़ते हैं। एक तो स्टेट का स्टैटिक होता है, राज्यों का, उसमें क्या होता है, महत्वपूर्ण दिवस पूछ लिए, फुल फॉर्म पूछ लिए, कुछ संगठन पूछ लिए, तो इस तरह से पूछता है आपका। लेकिन यहाँ पर जो स्टैटिक है वो एसएससी के साथ ही इक्विवेलेंट है। आप जो भी साथी एसएससी एग्जाम्स की तैयारी करता हो, एसएससी में जो स्टैटिक जीके पूछी जाती है एनटीपीसी में वही लेवल रहता है सेम। मतलब बहुत ज़्यादा चिंता अब ऐसे मत समझ लेना कि भैया अब बहुत कॉमन पढ़ लिए चीज़ों को और अब तो मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हो जाएगा। आप जानती है एसएससी में आपका स्टैटिक जीके के जैसे आर्ट एंड कल्चर इन्होंने दे दिया, तो इसका मतलब है कि टिपिकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर स्टैटिक जो रहती है वो लगभग मॉडरेट लेवल रहेगा, मॉडरेट लेवल, ठीक है। इजी बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। ज्योग्राफी की बात करें साथी, ज्योग्राफी इजी टू मॉडरेट ये लोग रखते हैं, इजी टू मॉडरेट होती है। हिस्ट्री इनकी इजी टू मॉडरेट आपका पूछी गई थी, ओके। साइंस की बात करें साथी, साइंस के लगभग क्वेश्चन इजी पूछे गए आपका एनटीपीसी में। पॉलिटी की बात करें इजी टू मॉडरेट रहता है आपका। करंट अफेयर्स के बारे में कुछ भी साथी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप जानती हैं जब करने को आता है तो बहुत आसान क्वेश्चन को भी हम कर पाते हैं, और करंट का जब बनता है तो बहुत टिपिकल क्वेश्चन बनता है जो सुना भी नहीं होता है ना। अच्छा, करंट अफेयर्स की बात करें दोस्त आपसे, इकोनॉमिक्स बात करें, इकोनॉमिक्स के मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं, मॉडरेट टू टफ, मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के साथ ही आपसे पूछे जाएंगे, ये बात देख लेना। और कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के अगर मैं कहूँ, लिख तो रखा है उन्होंने कि भैया आपका जो है एग्जाम होगा वो आपका बेसिक्स पता होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन जो पूछे गए सीबीटी में, सीबीटी 1 में, वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे, मॉडरेट थे। इन सब चीज़ों के लिए आप लोगों को अनाउंस हो ही चुका है कि क्लासेस आप सब लोगों की चलेंगी, ठीक है। तो मैं ये कहूँ, जैसे मैंने बताया स्टैटिक के लिए आप कोई भी एग्जाम देते हैं, मान के चलो GD2 एसएससी, तो लगभग एक ही लेवल रहता है स्टैटिक जीके का। ऐसा नहीं है कि एसएससी जीडी में आसान क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, टफ भी पूछ लेता है। ऐसा नहीं है सीजीएल में आपका टफ पूछे जाते हैं, आसान भी पूछ लेता है। तो एसएससी की जो है ना वो जीएस लगभग एक पैटर्न की है, तो एनटीपीसी के लिए वही पैटर्न आपको पढ़ना होगा, ओके। और बाकी आप जानती हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, आप जिन एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं, चाहे आपने किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी की है, तो वही लेवल इसका रहने वाला है लास्ट तक, ठीक है। कंप्यूटर पर विशेष ध्यान आपका रहना चाहिए। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि भैया कैसे कैसे हम लोग इसके बारे में आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज थे और मैं तुमसे अक्सर कहता हूं कि भाई साहब तुम जो है ना मानते नहीं हो, मानते नहीं हो। मानते किस बात को नहीं हो कि अब आप लोगों ने, इसके लिए पहले मैं टीम ही दिखा देता हूं आपको, ठीक है। तो जो गतिमान बैच हमारा आ रहा है उसमें मैथ्स राहुल सर पढ़ाने वाले हैं। उसकी क्लासेस साथी अगर मैं बात करूं 23 तारीख से शुरू होने वाली हैं। 23, 24 और 25 को डेमो होंगे। और स्टैटिक जीके मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। और मैं आप सब लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि अब से लेकर के जब तक